चलो देखो कल वाला रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक ना। क्या पढ़े थे हम कल? अरे बोलो बताओ, क्या पढ़े थे? क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? वो पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन जिसके 4 साइड्स हों। अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सही में मार दूंगा, एक फाइट मारूंगा ना, समझ जाओगे भी क्या बात कर रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसके 4 साइड होते हैं। अब पॉलीगॉन क्या होता है? तो 3 या 3 साइड से ज्यादा साइड से बना हुआ जो बाउंडेड शेप होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक ना। तो ध्यान देना, क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे हम। क्या पढ़े थे? क्वाड्रिलेटरल के हम 6 प्रकार पढ़े थे। कितने टाइप्स पढ़े थे? 6 प्रकार। पहला जो पढ़े थे हम पैरेललोग्राम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पैरेललोग्राम पढ़े थे। दूसरा जो पढ़े थे हम रोम्बस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रोम्बस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रोम्बस पढ़े थे। उसके बाद जो पढ़े थे हम रेक्टेंगल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? और फिर जो पढ़े थे स्क्वायर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्क्वायर पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे हम ट्रेपीजियम। क्या पढ़े थे? ट्रेपीजियम। और उसके बाद पढ़े थे हम काइट। क्या पढ़े थे? काइट पढ़े। ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हम पढ़े थे पैरेललोग्राम। क्या पढ़े थे? मैं बताया था कि ये भी पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी क्या है? रेक्टेंगल भी क्या है? स्क्वायर भी क्या है? क्यों है? क्योंकि इनके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और यहाँ पर ये इसके और ये इसके पैरेलल है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ साइड्स ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये चारों के चारों पैरेललोग्राम है। चारों के चारों क्या है? पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? तो फिर ये अलग अलग फिगर क्यों? सबको पैरेललोग्राम ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी कुछ अलग प्रॉपर्टी हो जाती है। पैरेललोग्राम से हट करके कुछ अलग प्रॉपर्टी हो जाती है। आई बात समझ में? जैसे हम सभी लोग मनुष्य हैं। हम सभी लोग क्या हैं? मनुष्य हैं। लेकिन सब में कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। जैसे मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ, तुम सब अच्छा गा लेते हो। मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ, बता हूँ। मैं अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, तुम सब अच्छा नाच लेते हो, कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा कुछ कर लेता है। तो सब में अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। जैसे मान लो कि सब अभी हम तुम सब के सब पढ़ रहे हो, तो एक प्रॉपर्टी तो ये है कि सब के सब पढ़ रहे हो। अब कोई मैथ में तेज होगा तो इंजीनियर बन जाएगा, कोई साइंस में तेज होगा, बायोलॉजी में तो डॉक्टर बन जाएगा। तो एक अलग से भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जो क्या उभर करके आएगी। आई बात समझ में? उसी प्रकार से इन सब में कुछ इनकी अलग प्रॉपर्टी हो जाती है, इसलिए इनको हम कुछ अलग से नाम दे देते हैं। वो कौन सी अलग प्रॉपर्टी होती है वो जानेंगे। अभी के लिए मान लो तुम सबकी प्रॉपर्टी क्या है? तो तुम सबके पास 2 हाथ है, सबके पास 2 पैर है, ऐसा कुछ है ना। तो उसी प्रकार से ये सभी पैरेललोग्राम है। तो सभी जब पैरेललोग्राम है तो सभी के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो पहला तो प्रॉपर्टी ये है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। यानी ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये जो है इसके इक्वल होगा, ये जो है इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल होगा। आई बात समझ में? यानी अपोजिट वाला इक्वल होगा, अपोजिट वाला पैरेलल भी होगा, अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये तीसरी प्रॉपर्टी में बताया था ना। सब कान मुंह डाल रहे हैं सब ये। अरे बेहुदू, थोड़ा पढ़ लिया करो, दिमाग मत खराब किया करो। कौन था बताओगे? पता नहीं, 5-6 बार किए सबने। कौन था? कृष्णा? कृष्णा। तुम उसको बोल रहे हो, वो उसको बोल रहा है। कौन था? आयुष? मारूंगा, भड़ाक दे, बस सीख जाओगे। पढ़ाते समय ध्यान दिया करो तुम सब, कहता हूं। आई बात समझ में? तो क्या बताया हूं? सबका अपोजिट पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। और जो कंजुगेट एंगल होते हैं, यानी 2 लगातार एंगल होते हैं, उनको जोड़ने पर कितना आता है?
180 डिग्री आता है। कितना आता है? 180 डिग्री। दोनों इसके दो डायगोनल होते हैं, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये वाला और ये वाला जब खींचेंगे तो ये यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये, सभी पॉलीगॉन इन चारों में, जितना ये उतना ये इतना ये, सब में। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने पढ़ लिया क्या कि अपोजिट पेयर इक्वल होता है, अपोजिट पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कंजुगेट एंगल को जोड़ने पर 180 आता है, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इतनी प्रॉपर्टी इन चारों की होती है, ठीक ना? इसीलिए ये चारों के चारों पैरेललोग्राम कहलाते हैं। अब यदि कोई ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका अपोजिट वाला तो बराबर होता ही है, चारों साइड बराबर हो जाए, जितना ये उतना ये उतना ये उतना ये, जब चारों बराबर हो जाए तो उसको हम रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पैरेललोग्राम की एक अलग से प्रॉपर्टी आ जाए तो उसकी चारों साइड बराबर हो जाए तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलेंगे। और रोम्बस के दोनों डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं। इसका 90 डिग्री पे नहीं करेगा। यदि पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने लगे तो फिर वो रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम्बस। तो इसकी दो प्रॉपर्टी अलग से आ गई। पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन रोम्बस क्यों है? क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टी अलग से है। पहला कि चारों साइड इक्वल है, और दूसरा कि इसके दोनों डायगोनल कितने डिग्री पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। ये भी क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। आई बात समझ में? लेकिन इसका नाम रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसके दोनों डायगोनल इक्वल है। इसके दोनों डायगोनल क्या है? इक्वल है, और इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। क्या है? चारों एंगल 90 डिग्री के। तो रोम्बस का दो प्रॉपर्टी अलग से क्या आया है? पहला तो प्रॉपर्टी है कि चारों साइड इक्वल, और दूसरा प्रॉपर्टी है कि दोनों डायगोनल क्या करते हैं? 90 डिग्री पे कट करते हैं। रेक्टेंगल का भी दो प्रॉपर्टी अलग से आ गया। पहला तो ये कि चारों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, और दोनों डायगोनल इक्वल होगा। दो अलग से इसे प्रॉपर्टी आई ना। और फिर स्क्वायर, स्क्वायर जो है ये भी पैरेललोग्राम होता है, और ये रोम्बस भी होता है। तो ऐसा पैरेललोग्राम जो रोम्बस भी हो और रेक्टेंगल भी हो तो उसको फिर क्या बोलते हैं? हम स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसके चारों डिग्री 90 होते हैं। चारों डिग्री क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और रोम्बस क्यों है? क्योंकि चारों साइड इसका क्या होता है? इक्वल होता है। और जब रोम्बस के दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं तो इसके भी डायगोनल कितने डिग्री पे कट करेंगे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो इसका दो प्रॉपर्टी अलग से क्या आया? नहीं, रोम्बस से ये अलग क्यों हो गया? क्योंकि इसके दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गए। इसके चारों साइड इक्वल था, इसका चारों साइड इक्वल था। इसके दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे थे, इसके दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे थे। तो जो प्रॉपर्टी दो अलग से इसकी थी वो तो ये भी है ना। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? डायगोनल का। इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके नहीं। दोनों डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते हैं, इसके होते हैं। और इसके चारों एंगल इक्वल होते हैं, इसके चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं। यानी जब रोम्बस में रेक्टेंगल के भी प्रॉपर्टी मिल जाए, रोम्बस के भी प्रॉपर्टी मिल जाए तो फिर वो स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर। यानी कि पैरेललोग्राम से रोम्बस दो प्रॉपर्टी में अलग होता है। पहला तो ये कि चारों साइड इक्वल, और दूसरा ये कि डायगोनल 90 डिग्री पे। फिर पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल दो प्रॉपर्टी में अलग, चारों एंगल इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल, ठीक ना। और उसके बाद पैरेललोग्राम से स्क्वायर चार प्रॉपर्टी में अलग होता है। दो प्रॉपर्टी रोम्बस का और दो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का। दो प्रॉपर्टी कौन रोम्बस का? कि चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे। यही तो दोनों रोम्बस का होता है। और दो रेक्टेंगल का कौन सा? कि चारों एंगल 90 डिग्री और दोनों डायगोनल इक्वल। तो जो दो रेक्टेंगल का अलग था पैरेललोग्राम से वो भी स्क्वायर का हो जाएगा, और रोम्बस का जो दो अलग था पैरेललोग्राम से वो भी स्क्वायर का हो जाएगा। यानी कि पैरेललोग्राम से स्क्वायर कितने प्रॉपर्टी में अलग हो गया? चार प्रॉपर्टी। तो इन चारों में क्या अंतर है? अच्छे समझ में आ गया? कल पूरा लाइन बाय लाइन सबका प्रॉपर्टी लिखवाया था, ठीक ना। तो अच्छे से रिवाइज कर जाना। अब ट्रेपीजियम क्या है? तो ट्रेपीजियम में बस एक ही पेयर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। इक्वल नहीं, पैरेलल होता है। क्या होता है? यानी कि ये वाला जो है इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल नहीं होगा। देखो इसको यदि मैं ऐसे बढ़ा करके ले जाऊं, इसको बढ़ा करके ले जाऊं तो यहाँ पे कट कर दे रहा है ना, तो ये पैरेलल नहीं है। लेकिन ये यदि मैं बढ़ा करके ले जाऊं और ये बढ़ा करके ले जाऊं तो कहीं कट करेगा? नहीं करेगा। तो सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जब पैरेलल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी ये और ये पैरेलल नहीं है ना,
जब ये और ये इक्वल हो जाते हैं तो इसको आइसोसेलस ट्रेपीजियम बोलते हैं। आइसोसेलस ट्रायंगल पढ़े होगे, दो साइड इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से जब इसके नॉन पैरेलल साइड जो ये इक्वल हो जाते हैं तो इसको आइसोसेलस ट्रेपीजियम बोलते हैं। और आइसोसेलस ट्रेपीजियम में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। आई बात समझ में? लेकिन सिर्फ ट्रेपीजियम है तो जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, ठीक ना। लेकिन आइसोसेलस हो जाएगा तो आइसोसेलस ट्रायंगल में दो इक्वल होते हैं ना एंगल, उसी प्रकार से इसमें भी ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। फिर हम काइट पढ़े थे। काइट में कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन एक जरूरी चीज ये है कि उसके एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, यानी ये वाला इसके इक्वल या फिर ये वाला इसके इक्वल होगा। यानी दो लगे हुए साइड, तो ये वाला तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होता है। स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड इक्वल। तो ये वाला इसके इक्वल है ना, ये वाला इसके इक्वल है ना, तो स्क्वायर भी काइट होता है। और रोम्बस में जो होता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ये तो रोम्बस भी क्या है? स्क्वायर है। तो नहीं, काइट है। तो स्क्वायर काइट है, रोम्बस काइट है, लेकिन क्या काइट स्क्वायर है? नहीं। क्या काइट रोम्बस है? नहीं। क्या रोम्बस पैरेललोग्राम है? क्या पैरेललोग्राम रोम्बस है? नहीं। पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल थोड़े होते हैं। चारों साइड इक्वल होगा तब ना रोम्बस होगा। लेकिन रोम्बस के अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल होते हैं, इसलिए ये पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। स्क्वायर पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रोम्बस है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं है। रोम्बस स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चारों एंगल 90 डिग्री नहीं है, दोनों डायगोनल इसके इक्वल नहीं है। लेकिन ये रोम्बस क्यों है? क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक ना। स्क्वायर रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि इसके चारों एंगल 90, इसके भी चारों एंगल 90, इसके दोनों डायगोनल इक्वल, इसके भी दोनों डायगोनल इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल नहीं होते। आई बात समझ में ना? तो ये वाला पैरेललोग्राम होगा, लेकिन ये रोम्बस नहीं होगा। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर रोम्बस होगा, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। क्या रेक्टेंगल रोम्बस होगा? नहीं होगा। रोम्बस रेक्टेंगल होगा? नहीं होगा। यानी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, बाकी सब में रिलेशन होता है। बाद वाले पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम बाद वाला नहीं होता। स्क्वायर काइट है, रोम्बस काइट है, लेकिन काइट न तो स्क्वायर है न तो रोम्बस, ठीक ना। अब इसके भी दो डायगोनल होते हैं, और जो बड़ा वाला डायगोनल होता है छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। आया समझ में इतना? किसी को कुछ दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलो फिर शुरू से थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। शुरू में क्या पढ़ाया था? सबसे पहले पॉइंट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पॉइंट। पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, बताया था ना। पॉइंट के रास्ते को क्या बताते हैं? पाथ ऑफ पॉइंट क्या होता है? कर्व होता है। क्या होता है? कर्व। जब कर्व टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो सिंपल कर्व है, ठीक ना। और जब सीधा जाता है तो उसको स्ट्रेट कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट कर्व या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बताया था 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताया था। पहला बताया था लाइन सेगमेंट, जिसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है, किसी भी तरफ से बढ़ाया गढ़ाया नहीं जा सकता है। एक उसके बाद होता है रे। रे में एक तरफ पॉइंट होता है, एक तरफ एरो होता है, यानी एक तरफ से घटाया बढ़ाया जा सकता है, एक तरफ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसके बाद आता है लाइन। क्या आता है? लाइन। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, किसी भी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है, तो ये दोनों तरफ बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक ना। तो तीनों में अंतर मालूम चला। उसके बाद फिर हम क्या पढ़े थे? एंगल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? या पेयर ऑफ लाइन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पेयर ऑफ लाइन। जब दो ऐसी लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ही पॉइंट से होकर के 2 या 2 से ज्यादा लाइनें जाती हैं तो उसको कंकरेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइन। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। एक लाइन को दूसरी लाइन जब बीचों बीच से काटती है तो उसको बाइसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्टिंग लाइन। एक लाइन को जब दूसरी लाइन 90 डिग्री पे काटती है तो उसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन।
लाइन, और जब बीचों बीच से काट रही हो 90 डिग्री पे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये क्या है? पैरेलल लाइन जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काटती है। ये क्या है? कंकरेंट। एक ही पॉइंट से जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट जाता है तो उसको कंकरेंट लाइंस बोलते हैं, और ये जो पॉइंट होता है उसको कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। एक लाइन को दूसरी लाइन जब बीचों बीच से काटती है, जितना ये उतना ये, जितना ये इतना ये, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्टिंग लाइन, यानी बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। वही बाइसेक्टिंग लाइन जब 90 डिग्री पे कट करता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर, और बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्टिंग, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। और सिर्फ यदि 90 डिग्री हो, बाइसेक्ट नहीं कर रहा हो, ये ज्यादा ये कम है, सिर्फ 90 डिग्री है तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। आई बात समझ में? फिर उसके बाद पढ़े थे हम एंगल। क्या पढ़े थे? एंगल का ये वर्टिक्स होता है। ये क्या होता है? वर्टिक्स होता है। ये इसके दो आर्म्स होते हैं, इसके दो क्या होते हैं? आर्म्स होते हैं, और ये एंगल होता है। फिर उसके बाद पढ़े थे पेयर ऑफ एंगल में पढ़े थे हम कंजुगेट एंगल, नहीं क्या पढ़े थे? एडजेसेंट एंगल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? दो ऐसे एंगल जिनका वर्टिक्स कॉमन हो, यानी इसी वर्टिक्स पे ये एंगल बन रहा है और इसी वर्टिक्स पे ये एंगल बन रहा है, और दोनों का एक आर्म कॉमन हो, यानी इस वाले एंगल का ये आर्म और इस वाले एंगल का ये आर्म दोनों में आ रहा है ना। और जो कॉमन नहीं है, यानी इस वाले में ये नहीं आ रहा है, इस वाले में ये नहीं आ रहा है, जो कॉमन नहीं है वो कॉमन वाले के अपोजिट साइड हो, तो इस प्रकार के एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। यदि मैं कहूँ कि एक ये बड़ा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है? नहीं है, क्योंकि इस वाले एंगल का वर्टिक्स ये है, इस वाले एंगल का वर्टिक्स ये है, लेकिन इस वाले एंगल में ये वाला आ रहा है और इस वाले एंगल में भी ये वाला आ रहा है, देन दोनों में कॉमन ये है, और जो कॉमन नहीं है वो दोनों एक ही तरफ है ना, तो फिर ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। दोनों कॉमन अलग अलग होना चाहिए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये दोनों एंगल मिल नहीं रहा है, ये दोनों एंगल एक ही में मिल गया, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जो दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। फिर मैं पढ़ाया था टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ एंगल। जब 0 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल बोलते हैं। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो एक्यूट एंगल। 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल। 90 से ज्यादा हो और 180 से छोटा हो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो तो और 360 डिग्री होता है तो कंप्लीट एंगल होता है। आई बात समझ में? उसके बाद पढ़े थे हम पॉलीगॉन। क्या पढ़े थे? पॉलीगॉन। कम से कम 3 साइड होना चाहिए। कम से कम कितना साइड होना चाहिए? 3 साइड होना चाहिए। 3 साइड होगा तो ट्रेंगल। 3 साइड होगा तो ट्रेंगल। 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल। 5 होगा तो पेंटागन। 6 हेक्सागन। 7 हेप्टागन। 8 होगा तो ऑक्टागन। 9 होगा तो नाइनोगन, और 10 होगा तो डेकागन होता है। उसके बाद पढ़े थे हम ट्रेंगल। क्या पढ़े थे? ट्रेंगल। ट्रेंगल के 3 साइड 3 एंगल 3 वर्टिसेस। ट्रेंगल के 3 साइड 3 एंगल 3 वर्टिसेस। इसको बांटा जाता है 2 टाइप से। कितने टाइप से? 2 टाइप से। एंगल के बेस पे, साइड के बेस पे। एंगल के बेस पे, एंगल के बेस पे कितने टाइप? 3 टाइप। एंगल के बेस पे 3 टाइप। जब तीनों एंगल 90 से कम होते हैं यानी एक्यूट होते हैं तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल। उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रेंगल, और एक एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल होता है। क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल होता है। फिर मैं बताया था साइड के बेस पे। किसके बेस पे? साइड के बेस पे। साइड के बेस पे पहला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल में तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, और तीनों कितने के? 60-60-60 डिग्री के। कितने डिग्री के? 60-60-60 डिग्री। उसके बाद मैं बताया था आइसोसेलस ट्रेंगल। आइसोसेलस ट्रेंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं, तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है, और इसमें 2 एंगल कौन कौन? इक्वल वाले के अपोजिट वाला, इक्वल वाले के अपोजिट वाला, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इक्वल नहीं होता है। और फिर स्केलेन ट्रेंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, तीनों साइड अलग अलग होते हैं, तो फिर उसको स्केलेन ट्रेंगल बोलते हैं। और उसके तीनों एंगल भी क्या होते हैं? बोलो। तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं। तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल इक्वल, 2 साइड इक्वल तो 2 एंगल इक्वल, एक भी साइड इक्वल नहीं तो एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा।
उसके बाद स्केलर में बताया था कि सबसे बड़े वाले साइड के अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटे वाले साइड के अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा होता है। ट्रेंगल के बारे में और मैं बताया था कि तीनों एंगल्स को जोड़ने पर कितना डिग्री आता है 360 और 180 डिग्री आता है। कितना डिग्री 180 डिग्री आता है। और मैं बताया था कि किसी भी दो साइड को जोड़ने पर हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा बड़ा होगा। क्या होगा बड़ा होगा। और ट्रेंगल के तीनों साइड में से किसी भी दो साइड को घटाने पर तीसरे साइड से क्या होगा छोटा होगा। क्या होगा छोटा होगा। आई बात समझ में। उसके बाद अभी हम क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल ना। ठीक है, पॉलीगॉन इतना बस था, ठीक ना। उसके बाद पेंटागन क्या होता है। पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड, हेक्सागन होगा 6 साइड, हेप्टागन होगा 7 साइड, ऐसे होता है ना। एक आता है रेगुलर पॉलीगॉन। क्या आता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर लिखा नहीं था ना। नहीं। रेगुलर पॉलीगॉन all sides and all angles are इक्वल। जब सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, जितने साइड है सभी साइड इक्वल हो और उसमें जितने एंगल है सभी एंगल इक्वल हो, इंटीरियर एंगल, तो फिर उसको क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। 3 साइड यानी ट्रेंगल में कौन सा ऐसा ट्रेंगल है जो रेगुलर होता है। ट्रेंगल में रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है। ट्रेंगल में रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है। कौन सा ऐसा ट्रेंगल है जिसके तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्रेंगल है ये रेगुलर पॉलीगॉन है। बाकी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होते हैं क्योंकि उनके सभी साइड सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं। और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में कौन सा ऐसा फिगर है जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। क्वाड्रिलेटरल में कौन सा, वो वाला, कौन वाला, स्क्वायर। स्क्वायर के चारों साइड भी इक्वल होते हैं और चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में कौन सा शेप है स्क्वायर। जो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर जो क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन होता है। आई बात समझ में। किसी को कोई दिक्कत इतने पूरे में नहीं ना। देखो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं लिखा था, लिख लो इसको।